हेलो। कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे तो लग नहीं रहे हो, क्योंकि अच्छे होते तो साथ में मिल के चलते सबके, या मेरे साथ, मैं अपना ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ मिल के चलते। लेकिन अच्छा नहीं है आप लोगों का। जैसा भी हो, आप प्रभु का नाम लो, अच्छा हो जाएगा। राधे राधे। तो जैसे कि मैं एक बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, मतलब कि एक दिन पहले मैं बना लेता हूँ और उसके बाद डालता हूँ। तो जैसे कि कल, आज के दिन के हिसाब से कल क्या है, दशहरा है। और जो वीडियो आज देखोगे तो आज ही दशहरा है, जैसे कि कल ये अपलोड होगा ना। ओके, तो दशहरा देखते हैं, दशहरा में क्या होता है, क्या ब्लॉग बनता है, क्या क्या देखते हैं, कहीं जाते हैं कि नहीं। यहाँ जैसे कि दशहरा में होता है ना, रावण का पुतला जलाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था है, कैसे करते हैं, क्या नहीं। अगर टाइम मिले, अगर कोई लेकर जाए या दोस्त, देखते हैं, चलेंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो भेजे सिया राम। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का श्लोक 37। ओके, तो चलो, तो श्लोक 37 पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझेंगे इसके बाद। योके योके यथेदांसि समेदद्दोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो जो भी गलती हो माफ करना, भगवान प्रभु सब माफ कर देते हैं, आप लोग नहीं माफ करोगे, पता है। चलो, राधे राधे मित्रों, राधे राधे। चलो स्टार्ट करते, समझते हैं। अभी इस श्लोक में उसी को समझ में आएगा जो पिछले श्लोक देखे होंगे। अगर नहीं तो जाकर देख लेना, नहीं तो हर एक श्लोक पीछे के श्लोक से जुड़ी रहती है, ठीक है कि नहीं। तो हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि जो हमारा दिव्य ज्ञान रूपी नाव है, जैसे कि पापियों के जो जो होते हैं ना, पापियों से सबसे पापी भी जो होते हैं, कि तुम्हें समझा जाए तो दिव्य ज्ञान की जो नाव होती है, नाव ही समझ लो, वो उसमें आपको स्थित कर मतलब पार कर देती है, आपको इसमें उलझने नहीं देती है। तो वैसे ही इसमें है, उसी पे है कि हम जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। और ये कहने के बाद हम अब आपसे कहते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हाँ, हम क्या करें कि ना करें, कि क्या हम करें। तो हमें जो क्या बोलते हैं, भौतिक कर्म के जितने भी पाप हो या पुण्य हो, जो भी हो, उसमें सब भस्म हो जाती है ज्ञान रूपी। जैसे कि अब जैसे कि क्या समझ लो, जैसे कि आत्मा तथा परमात्मा हो गया ना, इसमें अग्नि का बोध किया गया है। आत्मा परमात्मा को इस यहाँ पर अग्नि का बोध किया गया, जैसे हमारा आत्मा हो गया और परमात्मा हो गया, उससे संबंधित इसमें तुलना किया गया है अग्नि की तरह। मतलब जैसे कि अग्नि आएगी तो समझ लो कि उन्हीं उन्हीं जो दो है, आत्मा परमात्मा की बातें हो रही है। यहाँ अग्नि केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य को भी जला देती है, भस्म कर देती है, समझे। कर्म की कोई अवस्था है, मतलब कर्म की जो अवस्था होती है बहुत होती है। जैसे कि ले लो शुभारंभ, बीज संचित आदि बहुत हैं। किंतु जीव को स्वरूप का जब ज्ञान होता है, जब कोई भी जीव अपने आप को स्वरूप मतलब अपने आप का ज्ञान होता है, तो सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य जो होता है पाप तथा पुण्य, समझना, हमारा कर्म फल कितना है, कर्म फलों को कितने में भागों में बांटा गया है, 2। जैसे कि एक हो गया पाप, एक हो गया पुण्य। तो इसमें बोलते हैं कि मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को लेता है, जीत सकता है। पाप को भी देखते हो, मनुष्य
पाप भी होते हैं और पुण्य आत्मा मतलब पुण्य भी काम करते हैं, तो दोनों पे वो अपना शासन चलाते हैं। तो अब इस श्लोक में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना समझने के बाद आपको क्या समझ में आया, जैसे कि पीछे अभी अभी पढ़े कि जो जीव होता है हमारे स्वरूप ज्ञान को भस्म कर देता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, समझे। तो अभी जो आगे आने वाला श्लोक है उसमें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो इसमें इतना समझ लो कि हमारा जो होता है ना कृष्ण भावनामृत, इसमें लगे रहो ना। आप कोई आपको जला सकता है ना भस्म कर सकता है। जहाँ तक मेरा उम्मीद है यहीं पे जाएगा, अटकेगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी कितना भी पाप पुण्य करो सब जल के भस्म हो जाएगा ज्ञान रूपी में, अगर आ जाओगे तो। अगर ज्ञान अगर आपको चाहिए तो कैसा ज्ञान, तो श्री राधे राधे। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बने रहो, एक बार और देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं समझ में आया था। कितना पढ़ने के बाद भी इसको मैं अच्छे से थोड़ा बहुत समझा। चलो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना पढ़ो उतना ही कम। ओके, चलो राधे राधे।